हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8। ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत भारी है, समझ में नहीं आता है। भारी नहीं है बच्चों, या तो आपको ठीक से समझाया नहीं गया है या फिर आप लोग ध्यान से इसे नहीं समझे हैं, इसलिए आपको ये हार्ड लगता है। मेरा ये फेवरेट चैप्टर है। अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना, या इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो यकीन मानिए ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो आइए त्रिकोणमिति के बारे में आपको सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखा देते हैं, और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से हम बताएंगे आपको याद ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर हम लोग हिंदी नाम को देखें त्रिकोणमिति, तो नाम से ही स्पष्ट है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मापना। मतलब तीन कोणों को अगर हम लोग मापते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। वही बात यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो तीन कोण कहाँ होता है? एक त्रिभुज में होता है तीन कोण, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण इसका 90 डिग्री का है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो आप लोग कहोगे कि सर सिर्फ समकोण त्रिभुज ही ले सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आपको किसी दूसरे त्रिभुज के बारे में नहीं बताया जाएगा या दूसरे त्रिभुज की बात नहीं की जाएगी। त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर में सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी, ठीक है ना। और यही इसी पे टोटल त्रिकोणमिति आधारित है, दूसरे त्रिभुज पे नहीं थी। ये हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। और समकोण त्रिभुज में आप लोग हो सकता है पहले से जानते होंगे, ये बड़ा वाला जो भुजा होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसे क्या कहा जाता है? कर्ण। और इसे कहा जाता है आधार। तो यहाँ हम लिख देते हैं आधार, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा लंब, ठीक है ना। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसको एच से डिनोट करते हैं। आधार को बेस कहा जाता है, बी से डिनोट करते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। इसमें समझने वाली एक और बात है, वो क्या है कि ये कर्ण जो है ना, ये कर्ण ये कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदल सकता है। कभी हो सकता है ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कभी ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, है ना। तो लंब और आधार बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदल सकता है। तो लंब और आधार कब बदलते हैं, या कब ये लंब होगा, ये आधार होगा? तो जब ये कोण अगर थीटा हो, इसे कहा जाता है थीटा। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसे हम लोग लंब कहते हैं। थीटा के सामने कौन सा भुजा हुआ? यही भुजा हुआ, तो ये लंब हो गया, है ना। और ये लंब है, तो जो बच गया वो आधार है, क्योंकि कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है कभी। अगर मान लीजिए ये कोण हमारा थीटा होता, तो यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लेते हैं सेम उसी तरह से। इसका भी नाम दे दीजिए आप लोग ए, बी, सी। अगर ये थीटा होता, ठीक है, तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया ना, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो आप लोग यहाँ से भी ये कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने था, इसलिए कर्ण है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला भुजा है वो हमारा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी तो वहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता ही होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग अगर पहले से जानते हैं, 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, प्रश्नावली जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको इसी का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। कर्ण, लंब, आधार। इसमें होगा क्या, इसमें तीन भुजा, मतलब तीन भुजा है इसमें, इस त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार।
तो दो चीज़ आपको दिया रहेगा, हो सकता है लंब आधार दिया रहे, कर्ण निकालना पड़ेगा, या कर्ण आधार दिया रहेगा, लंब निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा कहेगा निकालने के लिए, तो आपको यहीं से जो है निकालना है। तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, इसका हम अलग से जो है आपको बना करके बता देते हैं। जैसे कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण जब निकालना पड़ेगा आपको तो कर्ण क्या कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर लिख लेंगे अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहीं पर आपको कहेगा लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर हटाएंगे, आधार इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको आधार निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे, किसको माइनस कर लेंगे, आधार निकालना है तो लंब को माइनस कर लेंगे, है ना। तो अगर कर्ण निकालना रहे तो दोनों को जोड़ देते हैं रूट के अंदर स्क्वायर में, लंब निकालना रहे तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, आधार निकालना रहेगा तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे। इतना क्लियर है। अब आइए, अब आपको समझना है त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के क्या क्या अनुपात होता है, तो पहला होता है साइन थीटा, इसे कहते हैं थीटा। थीटा किसे कहा जाता है, कोण को, जो आपके पास एक कोण दिया रहेगा, है ना, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण को अगर कोण दिया है तो पता रहेगा हमें कितना है, 90 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है। नहीं दिया रहेगा तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। ठीक है ना, तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 6 होता है ये, तो 3 हम लोग यहाँ लिखते हैं और 3 आपको इस साइड बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी पता चल जाएगा। 4 नंबर का होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद 5 नंबर का होता है सेक थीटा, और 6 नंबर में होता है कॉट थीटा। ठीक है ना, इतना हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, और इसका हमें फॉर्मूला याद करना होगा। तो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, अगर आप लोग रटना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है ना। तो ये रटना नहीं है, आपको समझना है कि लंब बट्टा कर्ण कैसे होता है। बगल में क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए एल ए एल। एल ए एल का मतलब क्या हो गया, एल ए एल लाल। ठीक है ना, इसके बदले में, इसके बट्टे में लिख दीजिए के ए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, एल ए एल लाल, के ए लाल बट्टे कका। ठीक है ना, इसे लाल बट्टे कका भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण। इसको पहले वाले को साइन कहते हैं, दूसरे वाले को कॉस कहते हैं, तीसरे वाले को टेन कहते हैं। ठीक है, तो साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण आ गया यहाँ से, तो लंब हम लोग ऊपर में लिखेंगे, बट्टे में कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण किसका हो गया, साइन थीटा का। कॉस के लिए क्या है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है ना, टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन का मान क्या है, मतलब लंब और आधार, ऊपर में लंब नीचे में आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टे में आधार। ठीक है, बस हो गया इसका काम, इतना ही है। आपको कहीं पर लिख लेना है एल ए एल, नीचे में के ए लाल बट्टे कका। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन, पहले साइन ही होगा, है ना, ये एक सीक्वेंस में होता है, पहले साइन उसके बाद कॉस उसके बाद टेन। ऐसा नहीं कि टेन को बीच में लिख लेंगे, कॉस को ऊपर लिख लेंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद आता है कॉसेक, कॉसेक के बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है कॉट। ये आप लोग को एक मतलब सीक्वेंस के हिसाब से याद करना है, याद रखना भी है। ठीक है, तब ये काम करेगा। लाल बट्टे का क्या लिख लेंगे, पहला होता है साइन कॉस टेन, साइन का क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण लिख लिए, आधार बट्टा कर्ण लिख लिए, लंब बट्टा आधार लिख लिए। अब इसका ज़रूरत नहीं है, है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे बस इतना लिखने के बाद।
कॉसेक थीटा को क्या करेंगे, जो साइन का है ना उसको पलटी मार देंगे, मतलब कर्ण को ऊपर लंब को नीचे लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे में लंब, कॉसेक थीटा का मान निकल गया। ठीक है, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। कॉस का है आधार बट्टा कर्ण, तो क्या हो जाएगा सेक का कर्ण बट्टा आधार। कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। ठीक है, कॉट का क्या होता है, टेन का उल्टा, आधार ऊपर लंब नीचे, तो आधार ऊपर आ गया और लंब जो है नीचे आ गया। तो ये 6 अनुपात जो है त्रिकोणमिति के ये होते हैं, और इस हिसाब से अगर आप लोग याद करेंगे आराम से याद हो जाएगा। और ऐसे अगर आप लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो फिर याद हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, आपको हमेशा याद रहेगा ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका अगला क्या है। तो इतना चीज़ समझने के बाद आपका पहला एक्सरसाइज जो है 8.1 का ये आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कुछ और फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उसको भी। तो इसका पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। तो ये दोनों कहाँ से आया, यहीं से आया। तो आपको केवल ये भी अगर ध्यान रखते हैं तो हो जाएगा, या अलग अलग से अगर आप लोग याद करना चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। ठीक है, इसका अगला होता है 2 नंबर का, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, है ना। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्या है। इसी तरह से इसका अगला है 3 नंबर का, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, या तो सिर्फ 1 2 3 जो सामने सामने लिखे हैं उसको याद कर लीजिएगा, या फिर आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं ना, ये भी आपको काम आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है इस सब का, तो आप लोग को लगभग सभी को याद करना पड़ेगा, है ना। या तो आप लोग इस तीनों को याद कर लें या फिर बारी बारी से सबको याद करें। इसके बाद आता है अगला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, इसीलिए आप लोग इसे विशेष तरह से ध्यान, हालांकि जितना भी लिखा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, सब आप लोग को ध्यान रखना है, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर स्क्वायर को हटा दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये रूट में आ जाएगा ना, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉस का मान अगर हम लोग निकालें तो कॉस को यहाँ पर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस का अगर रूट हटा दें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस का अगर हम लोग स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चारों आप लोग को याद करना है ना, ये तो करना ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अगला है 5 नंबर का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 को उधर लेकर के जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक का अगर हम लोग स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग 10 का मान निकालें तो 10 को इधर माइनस में है 10 ना, इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 1 को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा और बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से अगर स्क्वायर हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से ये चारों फॉर्मूला निकल गया, सबको याद कर लेना है। उसके बाद अगला है 6 नंबर का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक का मान निकालें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट में आ जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो कॉसेक का मान निकल गया, कॉट का निकालेंगे तो कॉट को इधर अगर हम लोग भेजें, 1 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से अगर हम लोग कॉट का मान निकालें, स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट में आ जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इसका भी 4 फॉर्मूला बन गया, चारों को याद करना है। अब उसके बाद लास्ट है 7 नंबर का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। टेन का होता है साइन बाय कॉस, कॉट का होता है कॉस बाय साइन। ठीक है ना, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला था जिसे आप लोग को याद करना है, ज़्यादा भारी नहीं है, बस आप लोग करिएगा क्या, इसका ये जो पॉइंट हम लिखाए हैं ना, 7 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर, ठीक है, इसे याद करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको अगर ये याद हो गया, ये याद हो गया तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं क्योंकि ये यहीं से आया, तो ये भी अगर याद हो गया ना तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट टेबल, आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका। टेबल क्या होता है कि आपको हो सकता है कि साइन 30 डिग्री का मान पूछ दे कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान। तो इसके लिए एक टेबल बना हुआ है, आप लोग जब अपने एनसीईआरटी के बुक को पीछे उल्टा के देखेंगे तो वहाँ भी टेबल मिल जाएगा। तो वो टेबल को अक्सर बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अगला है सारणी, है ना, एक टेबल जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन असल में अगर हम लोग इसे रट लें तो वो भूल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको हम रटना नहीं, ये बनाना सिखाएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। जब आप लोग बनाना सीख जाएंगे तो क्या आपको याद नहीं होगा, जब आप खुद से बना लेंगे इसे टेबल को तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये टेबल में हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट एक तरफ से हम लोग एक सीक्वेंस में लिख लिए और 0 डिग्री से शुरू करते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि 0 के बाद हम लोग 20 डिग्री ले लेंगे, ऐसा नहीं, 0 30 45 60 90 ये फिक्स है, इतना ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा लिख लेने के बाद अब हम लोग को एक ट्रिक जो है वो आपको समझना पड़ेगा, वो हम बताते हैं आपको वो ट्रिक क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिए, 0 30 45 60 90 लिए ना, तो आपको करना क्या है, 0 से शुरू करना है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इतना लिख लिए, 4 को थोड़ा हटा के लिख देते हैं यहाँ 4।
और सबको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ठीक है ना, सबको 4 से भाग देंगे, दे दिए भाग। अब यहाँ 0 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 0, 1/4, 1/4 ही रहेगा, ये कट जाएगा तो 1/2 आ गया, 3/4 इतना ही हो जाएगा, 3/4 ही रहेगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबको अंडर रूट कर देंगे, कर दिए। अब रूट में से जो है बाहर निकालिए, तो बाहर 0 अगर रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा क्या आएगा 0, और 1/4 है तो रूट के अंदर में अगर 1 होता है तो उसका क्या आता है 1 ही आता है बाहर, और 4 है तो 4 का कितना आएगा 2, ठीक है, 1 का आएगा 1 और 2 का आएगा 2 का कुछ नहीं, 2 अंदर में ही रह जाएगा रूट के अंदर में, √3 जो है √3 अंदर ही रह जाएगा और 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, 1 का 1। तो ये जो मान निकला ना, ये हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, ये किसका मान निकला है, साइन का मान निकला पहले वाले का, ठीक है ना। क्या आया 0, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 0, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, 1/√2 है तो 1/√2, √3/2 आया तो हम लोग √3/2, 1 आया है 1। कितना आसान था, हो गया, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ में आ गया। क्या किए, 0 से लेकर के 4 तक लिख लिए, ठीक है ना। कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 1 2 3 4 5, तो 0 से शुरू किए, यहाँ 0 था तो 0 से शुरू किए और 4 तक लिख लिए। सबको क्या किए 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग देने के बाद जो आया उसको हम लोग अंडर रूट कर दिए, और रूट में से जो बाहर निकाले वो क्या देखे, ये सब जो हमारा किसका मान है, साइन का मान है, और साइन में इसको हम लोग फिट कर दिए, तो 1 तो आ गया साइन का मान। अब हम लोग करेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉस, मतलब साइन 90 डिग्री का जो मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो इधर से हम लोग जो है ना इसको उलट लेते हैं, मतलब 1 जो है यहाँ लिखेंगे, √3/2 जो है √3/2 यहाँ लिखेंगे, फिर 1/√2 यहीं आ गया, उसके बाद 1/2 जो है यहाँ आ जाएगा, 0 जो है यहाँ आ जाएगा। तो साइन कॉस का तो हो गया ना। अब आते हैं 10 पे, तो 10 का मान कैसे निकलेगा, है ना। तो 10 का कैसे निकलता है, 10 का अभी आपको बताया, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा, अभी आपको बताया। तो यहाँ देखिए sin थीटा का मान क्या है 0, तो sin के जगह पे 0 रखेंगे, cos का मान क्या है 1, तो 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया 0। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसका मान रखेंगे 1/2, 1/2, और इसके बट्टे में cos थीटा का मान √3/2, यानी √3/2 यहाँ पर करेंगे, √3/2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 ये नीचे आ जाएगा, √3 दोनों कट गया, क्या आया 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भर देंगे, 1/√3। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें अगर भाग लगाएं तो √2 कट जाएगा, 1 बचेगा, इसमें भाग लगाएं तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, ठीक है ना। इसमें भाग लगाएं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, साइन का मान ऊपर में 1 लिखेंगे और कॉस का मान नीचे में 0 लिखेंगे, है ना, ऊपर में 1 नीचे में 0। अगर हम लोग इसे भाग दें, ठीक है, तो 1 को अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप लोग 0 में नहीं बांट सकते, मतलब 0 आदमी में किसी चीज़ को बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 से किसी चीज़ को हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ये अपरिभाषित है, ये इसका सिंबल होता है अपरिभाषित का। अब देखिए आपको साइन का तो आसानी से निकल गया था, कॉस का तो निकले हुए को ही हम लोग उल्टा कर दिए तो आ गया, और 10 का हम लोग क्या किए बट्टे करके जो है लिख दिए, 10 का मान आ गया। 10 का मान आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कॉट का भी मान आ गया, कॉट जो 10 का जो उल्टा होता है ना वही कॉट होता है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित, √3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 रहेगा यहाँ, उसके बाद 1/√3 फिर 0 हो गया। अब क्या बचा कॉसेक, कॉसेक और सेक, तो सिर्फ कॉसेक का निकालना है, सेक का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि कॉसेक का भी वही होता है, कॉसेक का उल्टा होता है सेक, ठीक है ना। तो कॉसेक का क्या निकालते हैं, आपको बताए हैं कॉसेक के बारे में कि कॉसेक का होता है कॉसेक
थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। बताए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक को अगर हम लोग साइन थीटा के मान से भाग दें, मतलब साइन थीटा क्या है 0 है, तो एक को अगर हम लोग 0 से भाग दें तो ये भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर कॉस थीटा का मान यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको और छोटा सा ट्रिक बताते हैं। 0 को हम लोग क्या किए, 0 के बट्टे में 1 लिख करके 1 को ऊपर ले गए, 0 को नीचे लाए। उसी तरह से इसको इसके बट्टे में नहीं था, इसके बट्टे में तो है ना, तो 1 के बट्टे में 2 है, तो 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को पलटी मार देते हैं इसको, तो √2 को ऊपर लेके गए और 1 को नीचे लेके आएंगे, तो बट्टे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 को ऊपर लेके जाएंगे और बट्टे में क्या आ जाएगा √3। उसके बाद इसके बट्टे में 1 है, 1 को ऊपर ले जाएं, 1 को नीचे ले आएँ, 1 ही रहेगा, 1 लिख दिए। अब जो यहाँ आया है उल्टा करके इसको लिख देते हैं, इधर से 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2/√3, यहाँ हो जाएगा √2, ये 2 आ जाएगा, यहाँ अनडिफाइंड आ जाएगा। यहाँ कितना आसानी से ये सारणी जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आपको रटने की ज़रूरत है नहीं है, आपको एक बार हम रिमाइंड करवा देते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले क्या किए, 0 से लेकर के हम लोग 4 तक लिख लिए, 4 से भाग किए, उसके बाद वर्गमूल लगा दिए, रूट लगा दिए, और रूट में से जो निकला वो साइन का मान निकला, और साइन को क्या किए उल्टा करके इधर से 1 यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उल्टा करके लिख दिए तो कॉस का मान आ गया। फिर 10 का निकालने के लिए हम लोग भाग लगाए, साइन को 0/1 किए, फिर इतना बट्टा इतना किए, इतना बट्टा इतना किए, कट के जो आया हमारा 10 का मान आया। जो 10 का मान आता है वही उल्टा होता है किसके, कॉट के। तो यहाँ से शुरू किए, इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ, हो गया हमारा 10 का कॉट का मान। ठीक है, कॉसेक का क्या बताया कि इसको बट्टे में 1 दे के पलटी मार देते हैं, मतलब 0 के बट्टे में 1 लिख करके 1 को ऊपर लेके गए, 0 को नीचे लेके आए, तो अनडिफाइंड हो गया। फिर यहाँ बट्टे में है ये है, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख दिए, 2 आ गया। फिर इसको भी पलट दिए, इसको भी पलट दिए, इसको पलट दिए, कॉसेक का मान आ गया। फिर इसको यहाँ से उल्टा करके लिख लेते हैं, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, इस तरह से हम लोग पलटी मार लिए, मतलब जो है उलट करके लिख दिए। 90 वाला मान 0 में, 60 वाला मान 30 में, 45 वाला मान 45 में, और क्या कहते हैं 30 वाला मान 60 में, 0 वाला 90 में। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये मान सारणी कंप्लीट हो गया। बस अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा नोट जो है वो याद रखना है, ठीक है ना। वो नोट क्या हम आपको लिखा देते हैं। तो नोट क्या है, कभी कभी जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ने पर किसका, साइन और 10, उसके बाद सेक का मान बढ़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन का, 10 का और सेक का, ये तीनों का मान बढ़ता है। और इसी तरह थीटा का मान घटने पर, थीटा का मान घटने पर अब कौन कौन सा बच गया, कॉस, कॉसेक, कॉट। तो कॉस, कॉसेक, कॉट का मान यहाँ बढ़ता है तो यहाँ पर घटता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिए कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन, 10, सेक इसका मान बढ़ता है, कॉस, कॉसेक, कॉट इसका मान घटता है। ये आपको पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पर थीटा का मान इधर जाने पे बढ़ रहा है ना, थीटा 0 था, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान बढ़ रहा है, तो साइन का भी तो मान बढ़ रहा है। पहले 0 था, अब 1/2 हो गया, फिर 1/√2, 1/2 से 1/√2 का मान बड़ा होता है, √3/2 का मान इससे बड़ा होता है, फिर सबसे बड़ा 1 है, तो बढ़ा इसका मान, 10 का भी मान बढ़ा, और उसके बाद सेक का भी मान बढ़ा। ठीक है ना, ये बढ़ते क्रम में है। और कॉस, उसके बाद कॉसेक, कॉट, ये तीनों का मान थीटा बढ़ने पे घटता है। देखिए यहाँ 1 था, घटते 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 0 आ गया। आया बात समझ में।
तो यही बात यहाँ पर जो है लिख दी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, कभी कभी आपको हो सकता है कि ये जो दिया हुआ ना, ये थीटा का मान दिया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, थीटा है, मतलब एंगल का मतलब क्या हुआ कि थीटा है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिया रहेगा 90 डिग्री के बदले में आपको दिया रहेगा π/2, ठीक है ना, 90 डिग्री के बदले में π/2, यहाँ पर रहेगा π/3 और यहाँ रहेगा π/4, यहाँ रहेगा π/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि π/6 का मान भी होता है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि पाई का मान जो होता है ना, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ये आप लोग नोट कर लीजिए, पाई का मान कितना है 180 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री लिखें बट्टे में 6 से भाग दें तो 30 आएगा। 180 को 4 से भाग देंगे 45 आएगा। 180 को 3 से भाग देंगे 60 आएगा। 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि साइन π/2 का मान जो है बताइए क्या होगा। तो साइन π/2 देख करके ऐसा नहीं समझना है कि ये π/2 कहाँ से आया। तो मतलब ये हुआ कि साइन पाई का मान 180 डिग्री लिख देंगे, बट्टे में 2 कट करके कितना आया 90। आपसे क्या पूछ रहा है, साइन 90 डिग्री का मान पूछ रहा है ना। ये 90 आया तो साइन 90, तो इसलिए आपको ये हम बता दिए, ठीक है। अब जो है एक छोटा सा और है, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे, क्योंकि लगभग कंप्लीट हो गया आपका सभी कॉन्सेप्ट। हमें यकीन है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो छोटा सा रह गया, वो भी आपको हम बता देते हैं। क्या रह गया है, देखिए आपको हम 6 बताए ना त्रिकोणमिति के अनुपात। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन और चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे हम थीटा नहीं लिखे हैं, है ना। थीटा क्यों नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए। यहाँ पर थीटा की जगह पे रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। आ गया बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए 10 का अगर रहे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 का तो कॉट होता है ना, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। और उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा। अब बच गया कॉसेक और सेक, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब हो गया आपका कंप्लीट। जितना आपको लिखाए हैं ना, सबको एक तरफ से आप नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में जो है प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।